गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आप सच में खुश रहना चाहते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, खुशी बाहर नहीं आपके मन के अंदर छिपी है। लेकिन सवाल यह है, अगर खुशी अंदर है तो हम दुखी क्यों हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बुद्ध के वो 4 सरल तरीके लेकिन शक्तिशाली तरीके जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको हर परिस्थिति में शांत और खुश रहना सिखा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस जिंदगी बदलने वाली कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस अमीर सेठ के पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस अमीर सेठ ने अपने जीवन में कई बड़े मुकाम हासिल किए। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। जिस भी शहर में व्यापार करने जाता, वहां भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वो अपने जीवन में कभी नहीं हारा था। उसका व्यापार भी बहुत जोरों पर था। उसके पिता ने उसे 4 ऐसी बातें बताई थी जिनका वह नियमित रूप से पालन करता था और उन्हीं बातों पर चलता था। और उन बातों की वजह से उसका जीवन बहुत खुशहाल था और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। इस तरह बहुत समय बीत गया और अब वो अमीर सेठ बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उसे महसूस होने लगा कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत मासूम है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिता से 4 बातें सीखी थी और मैंने उन बातों को अपने जीवन में लागू किया। उनके पालन करने की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ। मैं अपना जीवन खुशी से बिता रहा हूँ। उन्हीं चीजों की वजह से आज मैं इतना खुश और संतुष्ट और इतना अमीर हूँ। ना तो मैं कभी बीमार पड़ा, ना ही मुझे कभी पैसों की कोई कमी हुई, और ना तुम देख सकते हो कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे आगे जाओ, तुम और नाम कमाओ, तुम और पैसा कमाओ, लोग तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा वक्त अलग था और तुम्हारा आने वाला वक्त कुछ और है। उस अमीर सेठ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की एक 4 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो मुझे मेरे पिता ने बताई थी और इसी वजह से आज इतना सफल हूँ। अगर तुम इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाते हो, तो नियमित रूप से इनका पालन करते हो, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत अमीर बन जाओगे। तुम अपना जीवन बहुत खुशी से बिताओगे। इन बातों का पालन करने से ना तो तुम्हारे परिवार में कोई दुख होगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कोई समस्या आएगी। यह कहकर वो अमीर सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बेटा, पहली बात यह है, लेकिन छांव में आओ और छांव में जाओ। दूसरी बात, अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। यह कहकर वो अमीर सेठ अब निश्चित हो गया था। उसे पता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वो निश्चित रूप से अपने पिता की बात मानेगा और इन चारों बातों को अपने जीवन में उतारेगा और उनका पालन भी करेगा। कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन उस अमीर सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस अमीर सेठ के बेटे ने उन चारों बातों को एक कागज पर लिख लिया था ताकि वो उन्हें भूल ना जाए, और उसने उन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने उन 4 बातों का पालन करना शुरू कर दिया जो उसके पिता ने उसे बताई थी। छांव में जाना और छांव में आना। इसके लिए उसने अपने घर से अपनी दुकान तक पूरे रास्ते टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह जवाब में बस यही कहता कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा था। उसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का पालन किया। उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगवा दी। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी। यह देखकर आसपास के लोग बहुत नाराज हो गए। वे उससे झगड़ा करने के बाद भी पीछे हट गए। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने चमड़े की बाड़ क्यों लगवाई, चमड़े से बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही हटवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी लंबे समय तक उसका विरोध नहीं कर सका और उसने
मन बना लिया था कि वो अपने पिता की सभी बातों का पूरे दिल से पालन करेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात बताई थी कि भोजन मीठा करना, जिसकी वजह से वह रोज अपनी पत्नी के खाने के लिए कुछ मीठा बनवाता। कभी सवैया, कभी खीर, कभी हलवा और कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाया करता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात बताई, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को रोज रस्सी से बांध कर रखता था। इससे कई दिन बीत गए और जल्दी सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाल लिया और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते ही देखते उसका बड़ा व्यापार ठप होने लगा। उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम हो रही थी, क्योंकि वह सब उसका मन हर करता दुकान जाता और जब मन करता दुकान से घर लौट आता। उसे अपने पिता के व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे। उसके सभी ग्राहक अब एक एक करके दुकान छोड़ रहे थे। इस कारण उसका व्यापार ठप हो गया। कुछ ही महीनों में उसने व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसमें उसके पिता ने अपना खून पसीना एक किया था। अब उसका व्यापार बहुत कम हो गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता था, वो बहुत चिंतित रहता था। और ऊपर से उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी थी। उस वजह से चारों ओर बहुत बुरी बदबू फैल गई थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उस घर को छोड़कर कहीं और बस गए। चमड़े की बदबू के कारण अब कोई भी उसके घर नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराने लगे थे। लेकिन अभी भी वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा। वो बहुत परेशान था और वह हमेशा मीठा खाना खाता था, जिसके कारण उसका वजन बहुत बढ़ गया था। और इस मोटापे के कारण कई बीमारियां ने उसके शरीर में घर लिया था। उसके घर के रोज वेग आने लगे थे। इन कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद हो रहा था। और उसने अपने पिता की चौथी बात मानी। उसने अपनी पत्नी को बांध कर रखा, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी महिला ऐसे आदमी के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह बांध कर रखता हो। देखते ही देखते सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसके पास ना तो कोई व्यापार बचा था और ना पैसा, ना पत्नी, ना ही वह रिश्तेदार जो उसके लिए उसके आसपास मंडराते थे। इसके अलावा अब उसके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, जिसके कारण वो बहुत चिंतित था, बहुत परेशान हो रहा था। वो यह सब समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो इन सब बातों को लेकर बहुत चिंतित रहता था और मन ही मन अपने पिता को कोसता था। वो कहता था, पिताजी, अपने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी इन 4 बातों की वजह से आज मुझसे सब कुछ छीन गया। मेरे पास ना तो व्यापार है, ना धन, ना वे रिश्तेदार, ना मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरा स्वास्थ्य भी मेरा साथ छोड़ गया है। आज आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अगर मैंने आपकी उन 4 बातों को स्वीकार नहीं किया होता, अगर मैंने उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारा होता, तो आज मैं खुशहाल जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों का पालन करने मुझे क्या मिला? एक आज्ञाकारी बेटे की तरह मैंने आपकी सभी बातों का बहुत अच्छे से पालन किया, उन पर विश्वास किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं मूर्ख था, जिसकी आपने बातों पर आंख बूंद कर विश्वास किया। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक दिन उसे एक पता चला कि उसके पास के कस्बे में एक साधु आए हैं और वह साधु सबकी समस्या का समाधान बताते हैं। समस्या चाहे जो भी हो, वो उसे जरूर सुलझाते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखते हैं, शायद मेरी समस्या का भी कोई समाधान मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ वो साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो सीधा उनके पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप मुझे ही बचा सकते हैं। मेरे पिता ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ, वह सब मेरे पिता की वजह से है। मैंने वैसा ही किया जैसा मेरे पिता ने मुझसे कहा था। एक अच्छे बेटे की तरह हमेशा उनकी सभी बातों का पालन किया, अपने सारे कर्तव्य निभाए। और देखिए मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया। मरते समय भी उन्होंने मुझे एक गलत बात सिखाई और आज मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका पालन किया। और देखिए आज मेरा क्या हाल हुआ। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? यह कहकर वह उस साधु के सामने और भी जोर से रोने लगा। तब साधु महाराज ने
उसे सेठ के बेटे से कहा, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? साधु के इतना कहने पर वो सेठ के बेटे ने वो पर्ची उन साधु के हाथ में थमा दी जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की चारे बातें लिखी थी। वो साधु ने वह पर्ची ली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ा वो जोर जोर से हंसने लगा और वो सेठ के बेटे से कहता है, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका ठीक से पालन नहीं कर सके और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया, तुम्हें गलत संदेश दिया। तुम्हारे पिता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम उनकी बातों को समझ सकते हो या नहीं, क्या तुम उनकी बातों का अर्थ निकाल पाते हो या नहीं। अगर वह चाहते तो तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकते थे इसका क्या मतलब था, लेकिन वह चाहते थे कि तुम खुद इन बातों का अर्थ जानो, खुद समझो कि इन बातों का क्या मतलब है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख कभी नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो वो इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता? तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही अर्थ समझ पाते तो तुम अपने पिता की तरह अपने जीवन में सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन खुशी से चल रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। तुमने उन बातों के अर्थ के बारे में सोचा भी नहीं, तुमने वैसा ही करना शुरू किया जैसा उन्होंने कहा था। अगर तुम इन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे तो तुम किसी ज्ञानी पुरुष से मिल सकते थे, तुम उनसे बात का अर्थ जान सकते थे। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता के इन शब्दों को समझा उनका वह मतलब नहीं। इस पर धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा हूँ? और वैसे भी इसमें समझने लायक क्या है? उन्होंने सब कुछ साफ साफ बताया था और मैंने उसे अपने जीवन में वैसे ही उतार लिया। फिर मैंने क्या गलत किया? इस पर वह गुरु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से बोले, बेटा, यह जो बातें लिखी गई है इनके पीछे गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए, इसलिए तुमने यह मूर्खता की और इसलिए तुमने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है। अगर तुम चाहो तो आपसे कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस पर सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया मुझे इन 4 बातों का अर्थ समझाइए। आखिर उन 4 बातों का अर्थ क्या है? इस पर साधु सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने तुमसे छांव में काम करने पर जाने और छांव में वापस आने के लिए कहा था। इसका मतलब यह है कि तुम सूर्योदय से पहले दुकान पहुंचो और सूर्यास्त के बाद ही घर वापस आओ, ताकि तुम्हें दुकान पर अधिकतम समय मिले। तुम उस काम को बहुत अच्छे से समझ सकोगे, तुम उस काम को अच्छे से कर सकोगे, तुम उस काम को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकोगे और अपने काम में तरक्की कर सकोगे। लेकिन तुमने इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने अपने जीवन से दुकान तक ऐसा टेंट लगवा दिया ताकि तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुमने अपने पिता के इन शब्दों का सही अर्थ समझा था? यह सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे गुरुवर, यह मेरी गलती थी। मैंने अपने पिता के इन शब्दों का गलत अर्थ निकाला और इसी वजह से आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिता ने मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैंने उस हीरे को पत्थर समझ लिया। और आगे वो सेठ का बेटा उस गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका क्या अर्थ है? आगे दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए गुरु कहते हैं कि चमड़े की बाड़ लगवाना, इसका मतलब यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालो। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली रखोगे तो तुम वह चारों तरफ से तुम्हारे घर की रक्षा करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और तुम बिना किसी चिंता के दुकान पर ध्यान दे सकोगे। निश्चित होकर तुम दुकान के काम में समझ सकोगे और तरक्की कर सकोगे। इसके अलावा तुम्हारे मन में कभी यह डर नहीं रहेगा कि चोर आकर मेरी संपत्ति चुरा ले। चमड़े की बाड़ लगवाने का यही असली मतलब है, लेकिन तुमने चमड़े की बाड़ लगाने का अर्थ यह निकाला। तुमने अपने घर की दोनों दीवारों को पूरी तरह चमड़े से मुंडवा दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसियों ने भी अपने घर छोड़ दिए और कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार भी उस बदबू की वजह से तुम्हारे घर आने से कतराने लगे। और अब स्थिति
ऐसी हो गई कि ना तो कोई तुम्हारे घर आता और ना ही जाता, और इसी कारण लोग तुम्हें नापसंद करने लगे, और यही तुम्हारे विनाश का कारण भी है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन भोजन मीठा करने का क्या मतलब है? मैंने इसका अर्थ भी गलत निकाला। मैंने अपने पिता के कहे अनुसार हर दिन मीठा खाया, और आज देखिए मेरा शरीर कितना भारी हो गया, जिसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां ने मुझे घेर लिया। क्या मैं इसे भी गलत समझ रहा था? इस पर साधु सेठ के बेटे से कहते ही, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत अर्थ निकाला। मीठा खाने का अर्थ है कि जब भी तुम्हें जोर की भूख लगे, केवल तभी तुम्हें खाना चाहिए, न कि पहले और बाद में। अन्यथा यदि तुम्हें भूख नहीं है और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम कभी उस भोजन की कद्र नहीं करोगे, और रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, चाहे वह भोजन कितना भी शानदार क्यों ना हो। तुम कभी उसकी सराहना नहीं कर पाओगे, तुम कभी उसका सम्मान नहीं कर पाओगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा होता है तो अगर तुम उसके सामने सूखी रोटी भी रख दो तो उसके लिए काफी होगी। किसी पंचमेल से कम नहीं, वो उसे प्रेम से खाता, उसका आदर करता, सम्मान करता, और उसे वो रोटी मीठी लगती। इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा था भोजन को मीठा करके खाना, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है और उस समय वह खाता है तो वह उसके लिए अमृत के समान होता है, और जबकि जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं होती और वह ऐसे समय में खाता है तो उसके लिए जहर के समान होता है, वो उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने इसे भी गलत समझ लिया। तुमने रोज मिठाई खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ने लगा, और इस कारण से कई बीमारियों ने तुम्हारे शरीर में घर कर लिया, और यह तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से केवल तभी खाना जब तुम्हें बहुत भूख लगे, और तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। ऐसे समय में भोजन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा, और यह तुम्हारी तीसरी गलती थी जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आगे सेठ का बेटा कहता है कि आप गुरु हैं। चौथी बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो क्या इसका भी कुछ और मतलब है? क्या मैंने उसे भी गलत समझा? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे रोज रस्सी से बांध रखो, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो, कोई झगड़ा हो, तो अपनी पत्नी का हाथ मत छोड़ो। जब तक किसी महिला पति उसके हाथ और साथ रिश्ते में होता है तो अपने रिश्ते में बंधी रहती है, और अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और ऐसे समय में यदि तुम्हारे बीच कोई अनबन हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, और ऐसे समय में तुम उस महिला का हाथ नहीं छोड़ते हो, तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम अपनी पत्नी को प्रताड़ित करो, बल्कि तुम्हारे पिता को यह कहना चाहिए था कि जो कोई भी तुम्हारे साथ रिश्ते में जुड़ा है उसे अपने रिश्ते में इस तरह बांध लो कि वह तुम्हारा हो जाए, वो झगड़ा और कहासुनी बात भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखो, उन्हें खुला मत छोड़ो, नहीं तो वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्ते को कभी समय नहीं देते, जिसके कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता, और इसी कारण से वे अपना रिश्ता खो देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए